Assalamu alaikum everyone. If you are new to this channel, then please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so you never miss any updates from my channel. Today I will tell you about the difference between these two formulas, d square by 162 and d square by 533. तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये फार्मूला d square by 533 वो d square by 162 से ड्राइव हुआ है। तो सबसे पहले हम d square by 162 की डेरिवेशन करेंगे, तो इसकी डेरिवेशन के बाद ये फार्मूला ड्राइव होगा, इसकी डेरिवेशन के अंदर से ये फार्मूला ड्राइव होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसकी डेरिवेशन बताता हूँ। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डी स्क्वायर बाई 162 ये कैसे आई है वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेट का फार्मूला पता होना चाहिए। वेट का फार्मूला होता है वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला चाहिए। जो वॉल्यूम है वो एरिया इनटू लेंथ के इक्वल होता है। तो हमें ये वैल्यू जो है वॉल्यूम का जो फार्मूला है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इस तरह हमारा जो वेट का फार्मूला वो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, जो कि हमारे पास ये गिवन है। जो हमारे पास स्टील की बार है उसका जो टॉप व्यू है वो हमारे पास सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल यूज होगा इनटू लेंथ ऑफ बार। लेंथ ऑफ बार जो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें लेंथ ऑफ बार है 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर। और उसके बाद डेंसिटी इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी जो है हमारे पास स्टील की वो 7850 kg पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो इस तरह अब हम देखें नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये यहाँ पर हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू लेंथ ऑफ बार इंटू डेंसिटी। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जो पाई है उसकी हमारी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड 3.14 और लेंथ ऑफ बार हमारे पास गिवन है 1 मीटर। और जो हमने इस फार्मूले में जो हमने वैल्यूज पुट करनी है वो मिलीमीटर में पुट करनी है। तो इसलिए हमने लेंथ 1 मीटर को हम 1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो 1000 मिलीमीटर हमने यहाँ पुट कर देना। और डेंसिटी 7850 है, तो डेंसिटी को भी हमने कि मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 7850 डिवाइडेड बाई और 3 टाइम्स 1000 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके डिवाइड कर देंगे 7850 में, तो हमारी वैल्यू केजी पर मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगी। तो अब हमने ये वैल्यू हमने यहाँ पर फार्मूला में पुट कर देनी है। तो जो कि हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये एक इक्वेशन बन गई है। तो अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर हम एक साइड पर लिख देंगे और बाकी जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 3 वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके और इसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप ये मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि यही सेम आंसर आता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ डिवाइड में लेके जाते हैं तो वो नीचे डिवाइड में जाके खुद डिवाइड होती है। तो उसको हम इस तरह लिखते हैं कि डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू नीचे आ गई। ठीक हो गया। जब आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162.27 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 162। ये हमारे पास वेट का फार्मूला आ गया। अगर आपने वेट ऑफ स्टील मीटर में निकालना है तो मीटर में निकालने के लिए यूनिट वेट आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, स्टील का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, मैं आपको बताता हूँ कि जो डी स्क्वायर बाई 533 है ये क्या चीज़ है। बेसिकली डी स्क्वायर बाई 533 एक फार्मूला है जो आप यूनिट वेट अगर आपने केजी पर फिट में निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और जो डी स्क्वायर बाई 533 है ये एक्चुअली ड्राइव डी स्क्वायर बाई 162 के बाद होता है। तो वो किस तरह होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमने भी प्रीवियसली ये चीज़ हमने भी ड्राइव की थी डी स्क्वायर बाई 162.27। तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, क्योंकि हमने अगर इसकी डेरिवेशन करनी है तो हमें ये एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लें कि डी स्क्वायर बाई 162.27 ये एक्चुअल वैल्यू की और ये मीटर में थी। तो 1 मीटर में हमारे पास 3.28084 फिट होते हैं। ठीक है, तो हम डिवाइड जो नीचे 162.27 है इसमें ये वैल्यू फिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये पूरा फार्मूला फिट में चला जाएगा। तो ये जब पूरा फार्मूला फिट में चला जाएगा तो जब हम इस चीज़ को जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 532.38 आएगा। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो हमारी बड़ी है, मतलब कि जो इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं d²/533, क्योंकि मैंने लोगों के काफ़ी कमेंट्स देखे हैं कि लोग पूछते हैं कि d²/533 क्या है। तो d²/533 भी फार्मूला है यूनिट वेट ऑफ स्टील को kg पर फिट में निकालने का। तो इसमें जो डायामीटर है वो हमेशा हमारा मिलीमीटर में ऐड होगा, मतलब कि अगर हम 10 मिलीमीटर की बार यूज़ कर रहे हैं तो 10 मिलीमीटर डाया होगा, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं 8 मिलीमीटर की बार यूज़ कर रहे हैं तो 8 मिलीमीटर डाया इसमें यूज़ होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ कि अगर आपकी 10 मिलीमीटर डाया की बार है और आपने उसका 1 मीटर में वेट निकालना है और उसके बाद 1 फीट में वेट निकालना है कि वो 1 फीट में उसका वेट क्या होगा और 1 मीटर में उसका वेट क्या होगा। तो मीटर के लिए आपका फार्मूला यूज़ होगा d²/162, और अगर आपने फिट में निकालनी है तो वो उसका फार्मूला यूज़ होगा d²/533। तो इन दोनों फार्मूलाज में आपका जो डाया है वो मिलीमीटर में होगा। अब हम इसमें डाया की वैल्यू डालेंगे, तो वेट इक्वल टू डाया जो हमारे पास है वो 10 है, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 162। इधर भी हम डाया की वैल्यू पुट करेंगे 10 × 10 डिवाइडेड बाई 533 पर फिट में निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो केजी पर मीटर में हमारे पास वेट आ गया उस बार 10 मिलीमीटर की बार का, वो आ गया 0.617। ये जो वेट आया है ये हमारे पास 1 मीटर की बार का आया है, और हमने अब 1 फीट की बार का जो हमारा वेट आया है वो 0.18 केजी आया है। तो ये जो हमारे पास 0.18 केजी आया है ये हमारे पास 1 फीट में जो बार का वेट होता है वो आया है। अगर आप कुछ डेरिवेशन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।